राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, हनुमान जी भी विराजे हैं। अब इनकी उपस्थिति में, इनके आशीर्वाद से मैं आपको आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 25वां सर्ग सुनाऊंगा। तो इसे सुने और इस महाग्रंथ के 25वें सर्ग का अमृत पान करें। तो शुरू करते हैं। कौशल्या का श्री राम को वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वाति वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना। तदनंतर उस क्लेशजनक शोक को मन से बाहर निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थित रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो, वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देव स्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो, वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं, वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। नरश्रेष्ठ, संविदा, कुशा, पवित्री, वेदिया, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, उक्षुप, छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य विश्वदेव और महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करे। दाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल, 6 ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। भगवान स्कंद देव, सोम, बृहस्पति, सप्तऋषि गुण और नारद, ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो। उस वन में सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएं, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा, ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करे। मुनि का वेश धारण करके तुम उस विशाल वन में विचरते हुए तुम बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हो। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मी पिशाचों तथा समस्त मांस भक्षी जंतुओं से भी कभी भय ना हो। वन में जो मेढक या वानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं, वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक ना हो। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सिंह वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करें।
वत्स, इनके सिवा जो भी सभी जातियों में नरमांस भक्षी भयंकर प्राणी है, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करे। बेटा राम, सभी मार्ग पर तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। तुम्हारा पराक्रम सफल हो और तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवी देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये सब मुझ में पूजित हों। दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। रघुकुल नंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे भविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदनंतर स्वास्थ्य वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और धृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी ने उन सब से स्वसत्य संबंधी मंत्रों का पाठ कराया। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी को इस प्रकार कहा। वृत्तासुर का नाश करने वाले निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगल में आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विनता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगल में आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम, तीन पगों की बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलांसा की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाभाव, ऋषि मुनि, समुद्र, दीप, वेद, समस्त लोक तथा समस्त दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा ही मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथ को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का भी जप किया। तदनंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न ही होकर कहा, मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग में संभावना से व्यथित था। इसलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई सी वाणी से मंत्र बोल रही थी। इसके बाद उनके मस्तक को कोई झुकाकर यशस्विनी
माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुख पूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय मैं तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी हो जाऊंगी। उस समय मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएंगे। मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आते हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की आज्ञा को पूरी करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं तुम्हें पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्र भूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहु सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैं सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता महर्षि भूपाल, देवोपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं, वे सबके सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहें। इस प्रकार माता ने नेत्रों से अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक वह स्वास्थ्य वचन कर पूरा कर्म किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की ओर बारंबार की और उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगा लिया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब वे महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करते हुए माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न होकर सीता जी के महल की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा ने। तो दोस्तों, आज ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 25वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको इसका 26वां सर्ग सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा ने। करो।